हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कहानी का शीर्षक है भूख की रजिस्ट्री। किसी मरुभूमि में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जलचर उसे पसंद नहीं करते थे। इसका यह कारण नहीं था कि उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा था। जो कुछ भी हो, मुंह की बनावट तो बाहरी ढांचा ठहरा। उसकी कुख्याति का कारण उसकी असाधारण भूख थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जितनी अधिक भूख बढ़ती जाती है, उतनी ही अधिक लोकप्रियता भी घटती जाती है। प्रेम एवं मित्रता तो तभी तक पनपती है जब तक पेट भरा रहता है, मगर उस मगरमच्छ का पेट कभी नहीं भरता था। वह प्रत्येक को निगलने के लिए तैयार रहता था। अतः वह सबके बीच कुख्यात हो गया था। मछलियों, मेंढकों, मनुष्यों एवं बंदरों को निगलना मगर अधिक पसंद करता था। यहाँ तक कि वह अपने संबंधियों को भी हजम करने में नहीं हिचकता था। एक दिन वही मगर रेगिस्तानी नदी में भूखा और उदास लेटा था। वह उदास इसलिए नहीं था कि वह भूखा था, बल्कि उसकी भूख के लिए वहाँ कुछ मिल नहीं रहा था। सुबह का समय था। अनायास ही उसे नाश्ते की याद आ गई। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता यदि मुझे अभी कोई आदमी नाश्ते के लिए मिल जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बंदर ही मिल जाता। इतना सोचते ही उसकी भूख और भी बढ़ गई। वहाँ कुछ नहीं आ रहा था। वह उदासी की हंसी हंसते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगा। साधारण खाना भी नसीब नहीं होता, घरेलू खाना भी क्या बुरा है, लेकिन वह भी तो संभव नहीं, क्योंकि परिवार के अधिकांश सदस्यों को चट कर चुका हूँ। शेषगत बाढ़ में वह चुके। वह भूख से तिलमिला उठा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपने खाली मुंह में अपने पंजों को रख लिया, लेकिन उसके बड़े मुंह के लिए उसके पंजे भी छूछे लगने लगे। अतः उसने झपकी लेना उचित समझा। उधर नदी के किनारे एक लंबे खजूर के पेड़ पर एक बंदर आत्म विभोर हो रहा था। वह सोच रहा था कि वह अधिक सुंदर कैसे बने। वह अत्यधिक सुंदर पूंछ, लंबी बाहों और छोटे पैरों का होना अधिक पसंद करता था। बीच बीच में अपने सघन रोएदार शरीर में से जुओं का शिकार कर रहा था। उस काम में उसे परिश्रम तो अवश्य ही करना पड़ रहा था, लेकिन संतोष एवं तृप्ति से वह खुश था। यकाक उसे नदी के मगर की कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी। ए बंदर, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। बंदर बहुत डर गया, लेकिन साहस करके उसने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। मगर ने थूकते हुए कहा, तो तुम नीचे नहीं उतरोगे? अच्छी बात है। मैं यहाँ तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा जब तक कि तुम भूख से बेहाल होकर नीचे नहीं उतरोगे। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन ही भूख है। बंदर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह खजूर के पत्तों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे अपने माता पिता और उस बंदरिया की याद आने लगी जिसके साथ थोड़े दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन मगर की धमकी के सामने उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। मरता क्या न करता। उसने मगर की ओर एक पका खजूर फेंकते हुए कहा, सुनते हो मगर भाई, क्या तुम्हारी भी रजिस्ट्री हो चुकी है? मगर ने कहा, कैसी रजिस्ट्री और किसकी रजिस्ट्री? मैं यह कुछ नहीं जानता। मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ और मैं वह करके ही रहूँगा। बंदर ने कहा, रेगिस्तान के सभी अच्छे लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी का कुछ अस्तित्व नहीं। बंदर की सलाह ने मगर के दिमाग में अस्तित्व की बात जमा दी, क्योंकि मगरों के पास बड़ा दिमाग होता नहीं हो भी कैसे। जितना मुंह बड़ा होता है, दिमाग भी उतना ही छोटा होता है। अतः मगर के विचार शक्ति समाप्त हो गई और वह बोला, अच्छा, मैं अपनी रजिस्ट्री करा लूँगा, लेकिन यह तो बताओ कि रजिस्ट्री कहाँ होती है? बंदर ने कहा, खुश होकर कहा, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर ने कहा, खैर, मैं वहाँ चला जाऊँगा, बस शर्त कि तुम मेरा यही इंतज़ार करते रहो। बंदर ने उछलते हुए कहा,
क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूँगा ही, क्योंकि मुझे तुम्हारी रजिस्ट्री का शुभ समाचार सुनना है। प्रतीक्षा एवं आशा ने मगर के भूखे शरीर में इतनी शक्ति ला दी कि वह तेजी से बालू पर रेंगता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस। दफ्तर के द्वार पर पहुंचते ही मगर ने देखा कि आगंतुकों की अगवानी में एक गैंडा खड़ा है। वह सहानुभूतिपूर्वक मगर को अंदर ले गया, जहां दफ्तर के काम काज में ऊंट, गिद्ध और बघेरा व्यस्त थे। कानूनी कार्यवाही रेगिस्तानी विशेषज्ञ ऊंट द्वारा की जा रही थी। वह अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके बैठा था। उसकी गर्दन में सार्वजनिक ख्याति का एक तमगा भी लटक रहा था। गिद्ध सहायक की हैसियत से ऊंट की सहायता में तत्पर था। उसका सिर गंजा था। बघेरा वहां एक मेज पर बैठकर रजिस्ट्रेशन का काम निपटा रहा था। मगर ने ज्यों ही वहां बैठे हुए लोगों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वहां पर जितने भी बैठे थे वे सभी उसके प्रिय खाद्य पदार्थ थे। भूख के मारे उसका मुंह चटपटाने लगा। बघेरे ने मगर को डांटते हुए कहा, दांत खटखटाना बंद करो, क्या बदतमीजी है। मगर को क्रोध अवश्य आया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे अपना रजिस्ट्रेशन जो करवाना था। ऊंट ने मगर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपनी रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ, मगर ने कहा। किस चीज़ की रजिस्ट्री। अपनी भूख की रजिस्ट्री। कैसी मूर्खता की बातें करते हो। बघेरे ने धीरे से कहा, भूख तो सबके पास होती है, इसमें क्या विशेषता हुई। मगर ने लजाकर कहा, तो फिर मेरे बड़े मुंह की ही सही। तथा आहिस्ता ही उसने अपने जबड़े बंद कर लिए। गिद्ध ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, यह तो ठीक है, पर तुम्हारा मुंह अत्यधिक बड़ा है, लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जिनके मुंह तुमसे भी बड़े हैं। यह सुनते ही मगर आग बबूला हो गया और अपनी पूंछ पटकते हुए चिल्लाकर बोला, कुछ भी हो, मेरी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। बघेरे ने दहाड़ते हुए कहा, शांत रहो, नहीं तो निकाल बाहर किए जाओगे। ऊंट ने बिलबिलाकर कहा, भाई तुम शांति से क्यों नहीं बैठते हो। गिद्ध ने नम्रतापूर्वक कहा, भाई मगर तुम मेरी बात सुनो, बात मानो तो तुम अपने दांतों की रजिस्ट्री करा सकते हो, क्योंकि जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो बेअद्वितीय लगते हैं। इनकी रजिस्ट्री मिसिंग मशीन के ट्रेडमार्क के अंतर्गत हो जाएगी। बघेरे ने ऊंट से कहा, अच्छा आप रजिस्टर में से नाम तो पढ़िए। ऊंट पढ़ने लगा। फणधारी सांप, अपने सिर की छतरी के लिए विभाग, सिर की पोशाक। नंबर 2 कंगारू, पेट की थैली के लिए विभाग, फैंसी पोशाक। नंबर 3 घेड़ा, नाक के सींग के लिए विभाग, आभूषण। गिद्ध ने मगर से पूछा, अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हें किस विभाग में रजिस्ट्री करानी है, आभूषण या पोशाक। मगर ने कहा, मुझे आभूषण या पोशाक से क्या लेना देना, मेरे लिए तो भूख ही जीवन मरण है। मैं केवल अपनी भूख की रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ। गिद्ध ने कहा, लेकिन हम तुम्हारी भूख की रजिस्ट्री तो नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे दांतों की कतरन यंत्र के पेटेंट के रूप में रजिस्ट्री हो जाएगी। बघेरे ने गरज कर कहा, अब बकवास बंद करो। अच्छा लिखिए, पेटेंट नंबर 4 विभाग, रसोई घर का सामान, नमस्ते। इतना कहकर बघेरा खड़ा हो गया। दफ्तर के नियमानुसार समय पर सभी जाने को तैयार हो गए। ऊंट ने झटपट एक प्रमाण पत्र तैयार कर दिया। गिद्ध ने मगर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र, इसे सावधानी पूर्वक अपने पास रखना है। यह एक प्रकार का आभूषण है, इससे अधिक कुछ नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि इससे तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। तुम इसे भूल कर भी मत निगलना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, नमस्ते। जब मगर नदी में पहुंचा तो उसकी भूख और अधिक बढ़ चुकी थी। वहां बंदर का कोई पता न था। कमजोरी ने उसे पूर्णतया शिथिल बना दिया था। वह बहुत देर तक किनारे पर बैठकर सोचता रहा, बंदर की चालाकी और उसकी अपनी बेवकूफ़ी।
उसे और भी अधिक सता रही थी। उधर नदी में सभी जलचर अपने अपने शिकार पकड़ने में व्यस्त थे। भूखे मगर के मुंह से आवाज़ निकलना भी कठिन था, लेकिन उसने अपनी नव अर्जित विशेषता के प्रदर्शन को कुछ आवश्यक समझा और धीरे से कहा, मैं अब रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, मैं खा नहीं सकता। मेरे मुंह में एक विशिष्ट प्राणी का प्रमाण पत्र है। छोटे मगर ने कहा, जो कुछ भी हो, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि बहुत ही भूखे हो। तुम अपने प्रमाण पत्र को यहीं किनारे पर रख कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगा। मगर ने कहा, नहीं नहीं, वह बदमाश बंदर यह चुरा कर ले जाएगा। छोटे मगर ने कहा, मेरी बात मानो और इसे यहीं थूक डालो। ऐसे प्रमाण पत्र से क्या लाभ जो तुम्हें भूखों मार डालो। लेकिन प्रमाणित मगर टस से मस नहीं हुआ। अंत में छोटे मगर को क्रोध आ गया और वह हठी मगर का पिछला पैर पकड़कर अपने मुंह में डालने लगा। बेचारा मगर डर के मारे प्रमाण पत्र को निगल गया। अब तो उसकी और भी बुरी हालत हो गई और कुछ ही दिनों में वह चल बसा। उधर वह बंदर जिससे अभागे मगर की मुठभेड़ हुई थी, अपनी प्रियतमा बंदरिया के साथ शादी करके सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। हाँ, जब कभी वह नदी किनारे वाले पेड़ पर अपनी बंदरिया के साथ आ बैठता तो उसे अनायास ही विगत घटना याद आ जाती। उसकी बंदरिया अपने बंदर की आप बीती सुनकर बोल उठती, अच्छा यह बताओ कि तुम तो कभी अपने पेट को पेटेंट नहीं कराओगे। और बंदर अपनी पूंछ को उसके गले में लपेटते हुए कहता, छी, मैं उस मूर्ख मगर की तरह थोड़े ही पागल हूँ।